वैदिक काल में जहां इंद्र को एक प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता था, वहीं दूसरी ओर बाद के काल में त्रिदेव की अवधारणा विकसित हुई। इसके अनुसार ना प्रमुख देवता तीन हैं: ब्रह्मा सृजनकर्ता, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक यानी डिस्ट्रॉयर। देखिए, हिंदू धर्म में ना स्त्री शक्ति को देवी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। किसी भी अन्य धर्म में ना स्त्री रूप में ईश्वर की पूजा करने की अवधारणा है ही नहीं। कई देवी देवता हैं जो कई विशेषताओं से जुड़े हुए हैं, जैसे भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ना कई ग्रंथों को पवित्र माना जाता है। इनमें सबसे प्राचीन 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हिंदू दर्शन के अनुसार ये शाश्वत सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसे भगवान ने ना ऋषियों के सामने प्रकट किया था। इसके अलावा उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत और भगवद गीता जैसे महाकाव्य हिंदू धर्म के प्रमुख पवित्र ग्रंथ हैं। देखिए, अलग अलग धर्मों की तरह ना हिंदू धर्म में भी अलग अलग संप्रदाय हैं। हिंदू धर्म में ना 4 प्रमुख संप्रदाय हैं: वैष्णव, शैव, स्मार्त और शाक्य। वैष्णव ये भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, शैव भगवान शिव की, शाक्य देवी शक्ति की पूजा करते हैं, जबकि स्मार्त 5 देवताओं की पूजा करते हैं जिन्हें सर्वोच्च प्राणी माना जाता है। इसके अलावा अन्य संप्रदाय और उप संप्रदाय भी हिंदू धर्म का हिस्सा हैं। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदाय किसी भी प्रकार की हिंसा से मुक्त हैं। सभी संप्रदाय एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व से रहते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सभी संप्रदायों की मूल मान्यताएं एक समान है और वे दार्शनिक आधार पर एक दूसरे का प्रतिकार नहीं करते। सभी संप्रदाय एक दूसरे के अस्तित्व को सहजता से स्वीकार करते हैं, क्योंकि सहिष्णुता हिंदू धर्म की मूल मान्यता है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था का विकास। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उत्पन्न वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक व्यवस्था की नींव है। इसके अनुसार समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है। यह विभाजन न कर्म पर आधारित था, जिसमें बौद्धिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में काम करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। जनता की रक्षा के लिए काम करने वालों को क्षत्रिय कहा जाता था। कुशल उत्पादकों को वैश्य कहा जाता था और अकुशल मजदूरों को शूद्र। देखिए, आगे चलकर ना यह व्यवस्था कठोर होने लगी और बाद में जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण किया जाने लगा। कई वर्गों को वर्ण से बाहर रखा गया, उन्हें अछूत माना गया। उसके बाद वर्णों में उप विभाजन से जाति विकसित हुई और निचले वर्णों या अछूतों के साथ असमान व्यवहार किया जाने लगा। कुप्रथाओं व जातिगत बातें जात पात में बांटकर धर्म से दूर करी गई। इसी जटिलता के कारण 6ठी शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी धार्मिक परंपराएं लोकप्रिय हो रही थी। इस समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बोलबाला था और हिंदू धर्म का ना कुछ हद तक ह्रास होता हुआ दिखाई दे रहा था। हिंदू धर्म में पुनरुत्थान और सुधार इतना पुराना होने के बावजूद भी हिंदू धर्म आज भी जीवित है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि समय समय पर हिंदू धर्म में सुधार किए गए और उसे पुनर्जीवित किया गया। भले ही यह दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन हो या विभिन्न आचार्यों द्वारा किया गया आंदोलन हो। भक्ति आंदोलन के दौरान अलवार और नयनार के संतों ने कठोर जाति व्यवस्था को चुनौती दी। अलवर और नयनार द्वारा भक्ति आंदोलन जैसे हिंदू धर्मों में सुधारों ने हिंदुओं के लिए आज तक जीवित रहना संभव बना दिया। समय के साथ साथ हिंदू धर्म ने स्थानीय पंथों और देवताओं को आत्मसात कर लिया, चाहे वह नागा पंथ हो, यक्ष यक्षिणी पंथ हो या प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी हो, जिन्हें एक आदिवासी देवता माना जाता है। धीरे धीरे हर कोई हिंदू देव पंथ का हिस्सा बन गया। यहाँ तक कि बुद्ध को भी भगवान विष्णु का ही एक रूप बताया गया। देखिए, हिंदू धर्म पे चर्चा हो और आदि शंकराचार्य का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को मान्यता देना शुरू किया और अद्वैत दर्शन दिया। इनके अनुसार केवल ब्रह्म यानी कि परमात्मा ही सत्य है और अन्य जो भी चीजें हैं ना, वो सिर्फ उनकी रचना है। शंकराचार्य ने हिंदू दर्शन को पूरे देश में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने 4 कोनों पर 4 मठ भी स्थापित किए। श्रृंगेरी में शारदा पीठ, द्वारिका में कालिका पीठ, बद्रिकाश्रम में ज्योति पीठ और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ। इन्हें हिंदू धर्म के 4 धाम कहा जाता है। इस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म के अनुयायियों को भौगोलिक दृष्टि से भी जोड़ा। उन्होंने पंचायतन को भी लोकप्रिय बनाया, जिसका अर्थ है 5 देवताओं की पूजा करना, जिसमें 5 देवता गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य और शक्ति की एक साथ पूजा की जाती है। इसमें कहा गया है कि ये सभी ब्रह्मा के ही विभिन्न रूप हैं।
इस प्रकार शंकराचार्य ने विभिन्न संप्रदायों को एकजुट किया। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों को एकजुट करने के अलावा उन्होंने धर्म ग्रंथ का सरलीकरण भी किया। देखिए, शंकराचार्य के अलावा रामानुज और माधवाचार्य जी ये हिंदू धर्म के दो अन्य महत्वपूर्ण सुधारक और सूत्रधार भी थे। इसके अलावा निर्गुण और सगुण संतों ने भी चुनौतीपूर्ण मध्ययुगीन काल के दौरान हिंदू धर्म को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें रामानंद, कबीर, नानक, मीराबाई और तुलसीदास ये प्रसिद्ध संत थे जिनकी भूमिकाएं महत्वपूर्ण थी। देखिए, आधुनिक काल की बात करें ना तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने फिर से हिंदू धर्म को गौरवान्वित किया। 19वीं सदी में इन सामाजिक धार्मिक सुधारकों के कारण ईसाई मिशनरियां हिंदुओं का धर्मांतरण करने में उतनी सफल नहीं हो पाई जितनी अफ्रीका या अन्य उपनिवेशों में थी। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक सम्मेलन में ओजस्वी भाषण देकर हिंदू धर्म को लोकप्रिय बनाया। स्वामी जी के भाषण पर टिप्पणी करते हुए एक अमेरिकी अखबार ने लिखा, इतने समृद्ध धार्मिक पारंपरिक देश में ईसाई मिशनरियों को भेजने की क्या आवश्यकता है। हिंदू दर्शन में यह भी कहा गया है कि जब जब धर्म पर संकट आता है तब तब भगवान उसकी रक्षा के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। इसलिए इन सुधार आंदोलनों को हिंदू दर्शन द्वारा भी उचित ठहराया जा सकता है। हिंदू धर्म इतने लंबे समय तक जीवित रहने में कामयाब रहा है क्योंकि यह अनुकूलित हो गया है और कभी भी स्थिर नहीं रहा। देखिए, अथर्ववेद में सनातन शब्द की व्याख्या भी कुछ इस प्रकार है, सनातनम एनम अहुम उता अज्ञः सयातः पुनर्नवः, अर्थात उसे शाश्वत घोषित करते हैं लेकिन वह आज भी फिर से नया हो सकता है। देखिए, विविधता हिंदू धर्म की सबसे अनूठी विशेषता है। हिंदू धर्म अनेकता में एकता की अवधारणा को कैसे समाहित करता है। हिंदू धर्म में कई देवता, शास्त्र, धार्मिक प्रथाएं आदि हैं और फिर भी हिंदू धर्म के अनुयायी एक निश्चित एकता दिखाते हैं क्योंकि हिंदू दर्शन इतना लचीला है कि यह सभी विचारों को स्वीकार करता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल सभी के लिए एक ही है। हिंदू धर्म अन्य धर्मों को भी सत्य मानता है। देखिए, हिंदू धर्म में ऐसी कोई भी अवधारणा नहीं है कि हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता नहीं हो सकते। हिंदू धर्म सभी धर्मों का, सभी पंथों का सम्मान करता है और अन्य मार्गों के प्रति सहिष्णु भी है। हिंदू धर्म में जबरन धर्म परिवर्तन की कोई अवधारणा ही नहीं है। हिंदू धर्म के इतिहास में धर्म के नाम पर दूसरे धर्मों के खिलाफ कोई युद्ध नहीं हुआ। वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना के दर्शन के साथ हिंदू धर्म सभी के कल्याण के बारे में सोचता है। हिंदू धर्म में सभी मनुष्यों के समान जन्म की अवधारणा भी है। यह हमें एक प्राचीन भजन से स्पष्ट हो जाता है, अज्येष्ठासो अग्निष्ठासो एते संभ्रातरो वह दुहु सौभाग्य, जिसका अर्थ है कोई श्रेष्ठ नहीं है और कोई निम्र नहीं है, सभी समृद्धि की ओर आगे बढ़ने वाले भाई हैं। यही कारण है कि चाहे आप शिव की पूजा करें या कृष्ण की, या चाहे आप शक्ति के भक्त हो और चाहे किसी की भी पूजा ना करें, फिर भी आप अपने आप को हिंदू कह सकते हो। देखिए, हिंदू होने के लिए न तो भगवान की पूजा करना अनिवार्य है, न ही किसी मंदिर में जाना, यहाँ तक कि ना ही किसी प्राचीन ग्रंथ का अध्ययन करना। हिंदू धर्म सभी को अपना मानता है। अगर आप खुद को हिंदू मानते हैं तो आप हिंदू हैं, फिर चाहे कितनी भी विविधता क्यों ना आ जाए।